नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। बाबू, आज जो है आपका रेलगाड़ी से संबंधित 10 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपके पेपर को बहुत फंसा के रखने वाले होंगे। वीडियो छोड़ के मत जाइए और हाँ, ये प्रश्न आ रहा होगा स्क्रीन पर और पढ़िए और बनाइए। प्रश्न कहता है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी बाबू काहे में है, किलोमीटर में है। जो इसकी चाल है वो किलोमीटर में है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल को आप मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो 18 पंचे 90, 5 25 मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में जो है 25 मीटर जाएगी। तो कहता है कि कितने मीटर जाएगी, 15 मिनट में। तो 15 मिनट को अगर 60 से गुणा कर देते हैं तो आपका जो है सेकेंड में हो जाएगा। और इससे क्या करेंगे, 25 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 25 जीरो 0, 25 छक्का कितने होते हैं भैया, 25 छक्का 150। ठीक है, गुणे 15 और 15 की होती है 225 गुणा और ये 2 जीरो, यानी 22,500 मीटर वो रेलगाड़ी जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना करना है। तो भैया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 किलोमीटर को पहले हम बदल देंगे सेकंड में। तो 5/18, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 25 और बटे 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में जो है वो 25/2 मीटर जाएगी। और हाँ, जाना काहे में इसको है, जाना बाबू है 60 सेकंड में। तो भैया 25/2 और गुणे 64, 60 नहीं बाबू 64 सेकंड में। और ऑप्शन आपका दे रखा है, जानते हो, किलोमीटर में। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। कितने होते हैं, 1000। 32 दूना 64, 25 चक्कू कितने हो गए, 100। 4 एकन्ना 4 और 4 अठे 32, 8/10, 8/10। इसको आप लिखेंगे 0.8, यानी जो वो 64 सेकंड में 0.8 किलोमीटर जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। अब देखिए 1 घंटे में 35 किलोमीटर, कितनी, 1 घंटे में 35 किलोमीटर। 1 घंटे में वो जाती है 60 मिनट, का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 35 मिनट, 35 किलोमीटर। ठीक है, जाना उसको 105 मीटर है। कितने, 105 किलोमीटर जाना है। तो समय पूछ रहा है, तो दूरी बटा चाल, यानी 105/35, 105/35, 3 पचे 15, 3 तियाँ 9, 1 10। तो 35 तियाँ कितना हुआ, 35 तियाँ 105। तो उसे 3 घंटा लगेगा। कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटा। आपका आंसर जो दे रखा है मिनट में, तो क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो 6 तियाँ 18 और ये 0, 180 मिनट उसे लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की चाल से चलती है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो भैया 180 किलोमीटर जो है 1 घंटे में जाती है और चाल इसको बदलना काहे में है, मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 एकम 18, 18 जीरो 0, 10 पचे 50 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 5 देखिए, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए, दो जो रेलगाड़ियां हैं उनका अनुपात 7:5 है। कितना है? 7:5। ये जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो 4 कन्ना 4, 4 जीरो 0, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर। 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो 5 घंटे में जो है, जो अनुपात दे रखा है, तो भैया 5 दूनी 10, यानी 20 हुआ इसका रेशियो वाला। 7 का पूछ रहा है, यानी पहली का पूछ रहा है, तो 7 दूनी 14, यानी 140 जो है किलोमीटर की उसकी चाल रही होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो भैया 75 किलोमीटर को आप बदल लीजिए सेकंड में। काहे में? सेकंड में बदलना है। तो 75, यानी ऐसे समझ लीजिए, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 घंटे में 75 और 20 मिनट बता रहा है, इसको बदल लीजिए घंटे में। ठीक है, अब ये हो गया घंटे में, 0 से 0 कैंसिल, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो भैया 25 किलोमीटर की दूरी जो है 20 मिनट में तय करेगी। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम लेती। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न अगर हम बनाएंगे तो भैया एक बात बताओ, चाल बराबर है तो समय बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो भैया दूरी आपकी 400 है और चाल आपकी कितनी है? x। अगर कहता कि 10 किलोमीटर अधिक चाल होती तो इनका जो है समय कम लगता। कितना? इसमें क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे और 2 घंटे लगता। अब इसको क्या करेंगे? अगर हम समीकरण को हल करते हैं तो ये समीकरण जानते हो समय लेगा। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर x बराबर अगर हम 45 रखते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर x बराबर हम, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगर हम 40 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 40 रखते हैं तो भैया 40 रखेंगे तो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 40 रखते हैं तो 40 10 कितना हो जाएगा? 50। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 अट्ठे 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 कन्ना 4, 4 दो 40। अब देखिए इनका अंतर कितना आया? 2। कितना आया? 2। तो बताओ x का मान कितना आएगा? ये आएगा आपका 40। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। समझ में नहीं आपके आया होगा। चलो दूसरा इसी प्रकार तरह देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम लगता है। इसकी सामान्य चाल क्या है? तो हमने चाल मान लिया x, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? 300 और चाल कितनी है? x। अब देखिए 300 बटे और चाल में वृद्धि कितनी हुई? 5 किलोमीटर की। तो x प्लस 5 बराबर, और हाँ ये क्या कहता रहा? 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे। अब देखिए फिर वहीं पर तो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन रखेंगे 30 बटे 30 माइनस 30 और बटे 35। तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये 35 से तो पूरा कटेगा नहीं, तो ये आपका जो है आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर रखिए आप जो है 25। कितना रखिए? 25। 25 5 कितना हो गया? 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 कन्ना 3, 3 0 0। अब देखिए 25 कन्ना 25 कम 25 और यहाँ पर कितना हुआ? 50। 25 दूनी 50। अब इनका अंतर कितना हुआ? 2 हुआ। तो आपका जो चाल होगी आपकी वो भैया 25 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज से यात्रा करे
तो 10 घंटा 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। यात्रा पूरी करने में 12 घंटा लगने पर ट्रेन की गति क्या होगी? ट्रेन की गति क्या होगी? तो भैया मान लेते हैं, माना जो गति है उसकी वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगा? 12। तो दूरी निकालिएगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, तो x गुणे 12। इधर क्या कहता है, इधर ये कहता है कि भैया अगर 30 किलोमीटर और होती तो x प्लस 30, तो 10 घंटा 40 मिनट, तो 10 घंटा 40 मिनट। तो इसको क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 10 तियाँ 30, तो 30 और 2 32, 32 बटे 3 गुणे 32/3। अब देखिए, अब क्या करना है, ये हो गया 12x। ठीक है, अब इधर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 32x और ये 0 और 3 दूनी 6 और 3 तियाँ प्लस 9 और बटे 3, 12 तियाँ 36x और बराबर 32x और प्लस 960। पक्षांतर कर लीजिए, तो 36x माइनस 32x बराबर 960। कितना बचेगा यहाँ पर, 4x बराबर 960। तो x का मान कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और यहाँ हुआ 14, 4 तियाँ 12 और 4 बटे 4, 4 कन्ना 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, 4 0 0, यानी 240 आएगी जो उसकी गति होगी, 240। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी। तो 72 किलोमीटर बाबू है, तो इसे क्या करेंगे, पहले सेकंड में करने के लिए जिसकी चाल जो है 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 चौक 72, 4 पंचे 20, तो 1 सेकंड में जाएगी ये 20। जाना कितना है, 15 सेकंड में, तो भैया 20 से गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30 और 15 0 0, तो 300 मीटर की दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा।